चलिए अब आगे बढ़ते शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। हमारे साथ है फंडामेंटल राय देने के लिए मार्केट्स में इंडिया के मयूरेश जोशी जी, टेक्निकल कॉल संग हम प्रकाश काब्बा, मानस जायसवाल, कविता जैन, रचना वैद्य, अमित सेठ और सच्चिदानंद उत्तेकर जी से दो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सचिन जी पैनल में। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए इस वक्त का ट्रेड क्या होगा आपका? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस में जिस तरीके से पोजीशनिंग हो रही है, काफी दिनों के बाद वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की मुझे लग रहा है क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो रही है। वीकली चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें तो कहीं पर भी रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। जिस तरीके से डेटा फिलहाल प्लेस्ड है, लगभग अराउंड 1370-72 तक मुझे लग रहा है शॉर्ट करने का एक मौका बन सकता है अक्टूबर फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1384 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर लगभग अराउंड 1330 तक का एक ड्रॉप या डिक्लाइन नजर आए। तो यहाँ पर दो ट्रेडिंग टारगेट होगी, 1356 का और 1330 का। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस अक्टूबर सीरीज में ऐड करने की सलाह होगी रिलायंस के फ्यूचर्स में। ओके, रिलायंस के फ्यूचर्स में यहाँ पे शॉर्ट की राय इनकी तरफ से, क्योंकि रिलायंस का जिक्र हुआ है तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपनी पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। चोला पे सचिन आपका व्यू क्या है? 16-18 स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, बाजार के इस टर्बुलेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं, और इनफैक्ट इस बुरे फेज में ज़्यादा स्मार्टली और ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव किया है इसने। आपका टेक अभी 618 पे कंसिडर करने लायक है लॉन्ग ट्रेड के लिए? गुड आफ्टरनून वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी क्लासिक रिलेटिव स्ट्रेंथ आउट परफॉर्मर है। एंड जिस तरीके से इसने अपना बेस शिफ्ट करने का प्रयास किया है, मुझे लग रहा है 1540 का बेस कहीं जाकर 1580 के आसपास एस्टैब्लिश हो रहा है। रुकावट की कहीं पे ऐसे कोई हर्डल्स नजर नहीं आ रहे। एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1680 तक की एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी भी बन सकती है। 1600 के आसपास थोड़ी सी कॉल राइटर्स एडमेंट थे पिछले हफ्ते में, बट जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है, मुझे लग रहा है अगर ये लेवल डिफेंड हो जाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो एक काफी शानदार शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। तो आई थिंक 1685 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग्स रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 1592 पे ही लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स भी ले लेते हैं। सचिन जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, किस ओर झुकाव है आपका, क्या कैरी करें कल के लिए? शायद यहाँ पर फोकस थोड़ा सा मेरा शॉर्ट्स पे है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में भी एक क्लासिक ब्रेकडाउन हुआ है। आज की फॉलो थ्रू एक्शन में भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ही ऐड हुए हैं। एंड जिस तरीके से डेटा फिलहाल शेप अप हुआ है, मुझे लग रहा है इमीडिएट जो सपोर्ट है 1870 के आसपास का, वो पर्टिकुलर सपोर्ट भी एट थ्रेट है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी अक्टूबर के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1902 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1870 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1855 का। फ्रेश शॉर्ट ऐड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में शॉर्ट करने की सलाह होगी सचिन जी की तरफ से। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।